वालेकुम। हम फिर से हाजिर हैं छोटी कहानियों का सिलसिला लेकर। आज की कहानी है तख्लीक के आंसू। मगरिब की हवाएं तेज़ और तूफ़ानी थीं। इन हवाओं का ज़ोर शदीद था। पत्ते काँप रहे थे, दरख्त उकड़ रहे थे, मकानों की छतें उड़ रही थीं। फिर यकायक ही पहाड़ की ऊंची चोटी का पत्थर इन हवाओं की जद में आ गया, अपनी जगह से हिल गया, फिर संभल न सका और दूसरे ही लम्हे नीचे बस्तियों की जानिब डूबता चला गया। नीचे कोई गहरी खाई ना थी। शहर की एक बारौनक भरी बड़ी सड़क थी। लड़खड़ाता हुआ इस सड़क पर आ पहुंचा ये बेरंग व बेजान बेहिस पत्थर। ये पत्थर राह चलते हुए इंसानों के लिए एक तमाशा बन गया। लातादार ठोकरों ने इस पत्थर के नोकदार होलिये को बिगाड़ कर रख दिया था। ये पत्थर एक हैबतनाक तस्वुर बन गया था। जो भी नज़र भर इस पत्थर को देखता उसके रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन फिर खामोशी से आगे अपनी मंजिल की सिमत बढ़ जाते। इस एटमी दौर में इतनी फुर्सत कहाँ कि आदमी बेजान पत्थरों पर गौर करे, किसी का हमदर्द बनता फिरे। राह चलते हुए जब भी ये पत्थर इसके चमकीले बूट की नोकरी के सामने आ जाता तो एक लम्हे के लिए वो सोचने लगता, ये पत्थर क्यों यहाँ पड़ा है। लेकिन दूसरे ही लम्हे सवाल जहन के तारीक गोशों में डूब जाता, क्योंकि कड़ी चमनियों के मुंह से निकलता हुआ भयानक जहरीला धुआं उसे अपनी जानिब बुला रहा होता था। वो किसी अनदेखी कुव्वत के ज़ेरे असर संगे सियाह की आलीशान इमारत की तरफ दौड़ता था। रोज़ आता था, जाता था। शाम को वहाँ से लौटकर पत्थर को सड़क से उठाकर फुटपाथ पर रख देता था कि किसी और की राही के लिए मुसीबत ना बने, किसी के पैर, किसी के कीमती जूते को ज़ख्मी ना करे। लेकिन अगले दिन फिर इस पत्थर को फिर सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ पाता था। अब यह हमसी बात हो गई थी। उसने सोचा ही नहीं छोड़ दिया। लेकिन एक रोज़ जैसे ही उसके संग तराश दोस्त की नज़र इस पत्थर पर पड़ी, वो चौंक सा उठा। गौर से इस पत्थर को देखने लगा जैसे पत्थर ना हो, कोई कीमती हीरा हो। अगले ही लम्हे संग तराश के चेहरे पर मुसर्रत की किरणें नमूदार हो गईं। उसने मन ही मन में कोई फैसला किया और पत्थर को उठाकर घर ले गया। कुछ दिन बाद उसने संग तराश दोस्त के घर जाकर देखा, पत्थर के हुलिये में मोहम सी तब्दीली आ गई थी। एक दिलकश झलकने लगी थी। संग तराश की उंगलियां वाकई कमाल दिखा रही थीं। तुमने इसके लिए भी कोई ख़ास आकार सोचा है? हाँ, संग तराश ने सुर्ख सर को हल्की सी जुनबश दी और अचानक उसकी तख्लीक करदा खूबसूरती मूर्ति की हंसी कमरे में सुनाई दी। संग तराश भी मुस्कुराया। अजीब सी मुस्कुराहट थी। वक्त और हालात का एक अजीब सा मोड़ था। एक ऐसे ही पत्थर का मुद्दत से आरज़ूमंद था। गली गली शहर शहर ऐसे ही पत्थर की तलाश में मारा मारा फिर चुका था। संग तराश और पत्थर, खालिक और मखलूक, इंसान और शैतान। शैतान इंसान से ज़्यादा कवी और ज़िद्दी है कि आज तक अपनी फितरत ना बदली, अपने मकसद, अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। संग तराश ने रातों की नींद और दिन का चैन इस पत्थर पर लुटा दिया। उसकी भरपूर मेहनत, लगन और फनकाराना उंगलियों ने बेजान पत्थर में पर एक नया और अछूता नक्श चढ़ा दिया था। पत्थर में जान सी आ गई थी। पत्थर अब बोलता हुआ नज़र आ रहा था। उस दिन संग तराश खुश था कि उसकी ज़िंदगी का एक ख्वाब पूरा हो चुका था। उसकी तख्लीक मुकम्मल हो चुकी थी। उसे अपनी अज़मतों का लोहा मनवाना था। इस शकार मुजस्मे को मंजर आम पर लाकर मदाहों से दाद हासिल करनी थी। वो इस पत्थर को इसी सड़क पर ले आया जहाँ से कि उठाया था। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें संग तराश के मदह भी थे और फ़न के सौदाई भी। एक सौदागर से सौदा तय हुआ। संग तराश ने पत्थर का हसीन मुजस्मा सौदागर के हवाले कर दिया, लेकिन दूसरे ही पास संग तराश के सीने में बाईं तरफ दर्द की एक टीस आ भर पड़ी।
اس نے اچانک اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کیا۔ وہ کچھ بجھا بجھا تھکا ہوا سا لگا، گھر چلا آیا۔ اپنے کمرے میں آ کے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس مورتی کے ہونٹوں پر اس نے خوبصورتی شدہ مسکراہٹ سجائی تھی، کچھ اداس سی نظر آ رہی ہے۔ مسکراہٹ غائب ہے اور آنکھوں میں کچھ آنسو چھلکنے کو بےتاب۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت دلچسپ کہانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سنگ تراش نے پتھر سے محبت کی اور اس کی جدائی میں پتھر بھی رونے لگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا سلسلہ یہ کہانی کا پسند آئے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔